सुखोई का एक बहुत बढ़िया डायलॉग है बच्चों, क्या है वो केशव? क्या डायलॉग है सुखोई का? जब आधा हिंदुस्तान सो जाता है तब सुखोई एकेडमी में क्या होता है? टी ब्रेक होता है, यानी जब 12:30 बजे आधा हिंदू सो जाता है हिंदुस्तान, तब यहाँ पे चाय मिलती है। तो अब आप खुद देख लो कि जो बच्चे 14 से 15-16 घंटे जो मेहनत करते हैं, डेफिनेटली उस बच्चे का सिलेक्शन होना है। और जब बच्चे रात को सोते हैं तो फिर वो सपने लेते हैं, और वो सपने उनके दिल के अरमानों का एक रूप होते हैं, और उन्हीं सपनों को उड़ान हमारे अरमानों से मिलती है, और वो सपने ही हमें हमारे अंदर एक आत्मविश्वास जगाते हैं, और वही आत्मविश्वास RIMC का जरिया बनता है, यानी कि राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। और आज हम आपको लेकर पहुंचे हैं सुखोई एकेडमी में, और ये बच्चे आप देख सकते हैं जिनका RIMC में एडमिशन हुआ है, और अब आने वाले समय में ये आपको आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के ऑफिसर बनते हुए नजर आएंगे। पूरे देश से कुल 32 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, हर स्टेट से एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें 25 लड़के हैं, 7 लड़कियां हैं, और उसमें से 16 बच्चे सुखोई एकेडमी के हैं। एक बहुत बड़ी जो अचीवमेंट है वो सुखोई एकेडमी की है, और आप देख सकते हैं कि जो उनके टीचर्स हैं, जो उनके मार्गदर्शक हैं, वो उन्हें सम्मानित करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इन बच्चों से भी बात करेंगे, उनका अनुभव जानेंगे, और मिठाई भी उन्हें खिलाई जा रही है, उनका एक सम्मान किया जा रहा है, उनका मुंह मीठा किया जा रहा है। बच्चे यहां पर पहुंचे हैं, पेरेंट्स यहां पर पहुंचे हैं, और उनके चेहरे पर एक अलग खुशी देखने को मिल रही है, और हर बच्चा चाहता है कि उसका सपना पूरा हो और वो अपनी जिंदगी में एक अच्छा मुकाम हासिल करे, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करे, जिस एकेडमी से, जिस कॉलेज से, जिस स्कूल से वो पढ़ा है वहां का नाम वो रोशन करें। और आप देख सकते हैं 14 लड़के हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, और 2 लड़कियां हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में। पूरे देश में एक कॉलेज है, वो हर स्टेट से एक बच्चा लेते हैं। उत्तराखंड देहरादून में वो कॉलेज है, और वहां से जब बच्चा पढ़ता है तो फिर उसमें एक नया आत्मविश्वास देखने को मिलता है, एक नया कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है। और यहां आपको एक बात और बता दें कि जो रैंक 1 रहा है, रैंक इससे पहले जो टॉपर रहे हैं RIMC के, वो भी सुखोई एकेडमी के हैं। बच्चों से उनका अनुभव जानते हैं कि उन्हें सुखोई एकेडमी के बारे में कैसे पता चला, उन्हें कैसे पता चला कि कैसे यहां पर पहुंचा जाए, कैसे उन्हें रास्ता मिला। बेटा, आपका नाम, कहां से आप हैं, और कैसे पता चला सुखोई एकेडमी के बारे में? अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताएं। जी, मेरा नाम आरिज नसीम मुगल है, और मैं जम्मू एंड कश्मीर से हूँ, रहता मगर मैं गाजियाबाद में हूँ। तो एक बार पापा फेसबुक में मतलब उनको पता चला कि सुखोई एकेडमी नाम का एक इंस्टीट्यूट है, तब एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ था अरुण बेनीवाल नाम से, उनका सिलेक्शन होता। तो वो देख के मतलब पापा ने कहा कि चलो तुम भी जाओ एक बार इस एकेडमी में देख के आते हैं कि इसमें है क्या। फिर हम लोग गए, फिर हमें पता चला कि यहाँ पे सैनिक स्कूल और RIMC का एग्ज़ाम होता है। पापा भी सैनिक स्कूल से ही पढ़े हैं, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट करा कि तुम भी जाओ सैनिक स्कूल की तैयारी करो। तो मेरी यहाँ पे ज्वाइनिंग हो गई थी 22 दिसंबर 2019 में। तब मैंने सैनिक स्कूल की तैयारी करनी शुरू करी। फिर 1 ईयर तक मैंने तैयारी करनी मतलब करता ही रहा। फिर बीच में लॉकडाउन वगैरह भी लग गए थे, तो उनमें ऑनलाइन क्लासेस चली। फिर मतलब 1 ईयर बाद फिर मतलब जब मेरा सैनिक स्कूल द सिलेक्शन हो गया था पूरा, तो मैंने उसको छोड़ दिया। फिर मैंने RIMC की तैयारी शुरू कर दी। पहले अटेम्प्ट में कुछ खास नहीं रहा, पर दूसरा अटेम्प्ट में बहुत अच्छा, फिर मतलब मैंने मेहनत करी, फिर अब फाइनली हो गया मेरा। आपका गोल था RIMC और आपने उसको अचीव कर लिया। क्या सपना है जिंदगी में, करना क्या है? मुझे आर्मी ऑफिसर बनना है। आर्मी ऑफिसर बनना है। आपका सिलेक्शन हो गया है और आप जरूर आर्मी ऑफिसर बनेंगे। बेटा, आपका नाम, कैसी रही आपकी जर्नी, कुछ बताएं उसके बारे में। सर, मेरा नाम केशव है। मेरी जर्नी हार्ड तो बहुत थी, लेकिन फर्स्ट अटैम्प्ट और सेकंड अटैम्प्ट मेरे चले गए। मैंने मेहनत की सेकंड अटैम्प्ट में, जिससे मेरा थर्ड अटैम्प्ट में हो गया। और सर मींस फर्स्ट और सेकंड अटैम्प्ट में मेरे को इतना पता नहीं था। फर्स्ट में मैंने बिना तैयारी के किया था RIMC की। और बच्चों को जो मोटिवेट आपको देख रहे हैं, उन्हें कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे?
कभी हार नहीं माननी, क्योंकि मेन सब्जेक्ट इसमें मैथ है। एक तो मैथ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और एक इंग्लिश। जीके भी मतलब पढ़नी ज़रूरी है, क्योंकि स्कोरिंग हो जीके बहुत स्कोरिंग हो सकती है, जीके और मैथ। क्या सपना है आपका? एयरफोर्स ऑफिसर। एयरफोर्स ऑफिसर बनना है और एक को आर्मी ऑफिसर बनना है। और यही जो सपने हैं वो बच्चे अगर बचपन से ही अपने मन में ठान लें तो वो जरूर पूरा करते हैं। बेटा, आपका नाम, कहाँ से आप हैं और कैसी रही आपकी जर्नी? मेरा नाम अदिति शिंदे है, मैं महाराष्ट्र से हूँ और जर्नी तो हार्ड थी पर मेहनत करके हो गया। मेहनत करके हो गया। किसने आपको मोटिवेट किया कि आपको RIMC जाना है या सैनिक स्कूल जाना है या मिलिट्री स्कूल जाना है? सुखोई एकेडमी आप किसके जरिए यहाँ पर पहुंचे? सुखोई एकेडमी हमें यूट्यूब से पता चली थी, तो हमने सुखोई एकेडमी सैनिक के लिए ज्वाइन करी। फिर सैनिक का हो गया, फिर RMS करी, RMS भी हो गया। फिर सोचा कि इससे हार्ड क्या है, तो RIMC पता चली, तो RIMC के लिए ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया। फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाया, सेकेंड के लिए भी किया, तो सेकेंड में सब मतलब इतना अच्छे मोटिवेट किया, सिखाया, और पहले में टाइम भी नहीं मिला था, तो सेकंड में हो गया। और थर्ड के लिए ऑफलाइन ज्वाइन करी थी। सपना क्या है आपका? एयरफोर्स में जाना है। तो आप देख सकते हैं ये बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और मन में अपने सपने संजोए हुए हैं। बेटा, आपका नाम, कहाँ से आप हैं, आपकी जर्नी के बारे में बताइए। सर, मेरा नाम नियंता पाल है और मैं उत्तराखंड से हूँ। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो ज़्यादा टाइम नहीं था, सिर्फ 1.5 मंथ्स, और घर से प्रिपरेशन की थी। फिर प्रिपरेशन मम्मी पापा ही कराते थे, तो पापा ने यूट्यूब पे देखी थी सुखोई एकेडमी में दीप्ति मैम की वीडियो, तो मैम ने बहुत अच्छा पढ़ाया था, तो उस समय सुखोई एकेडमी के बारे में पता चला। फिर उसमें अनाउंसमेंट की मैम ने वीडियो में कि स्कॉलरशिप टेस्ट है, तो सेकेंड अटैम्प्ट के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट दिया, स्कॉलरशिप मिल गई। और सेकेंड अटैम्प्ट में मैंने ऑनलाइन बैच से किया था। फिर थर्ड अटैम्प्ट में भी स्कॉलरशिप टेस्ट दिया और ऑफलाइन बैच से किया, और मेरा जो सक्सेसफुल हुआ है सेकेंड अटैम्प्ट में हुआ है। सपना क्या है आपका? एयरफोर्स में कॉम्बैट फाइटर। ये देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे, और दिल में बता दिया है कि हमने हार नहीं मानी। और कोई भी बच्चा जो यहाँ पर खड़े हैं, इनके भी सपने हैं। कोई मिलिट्री स्कूल में जाना चाहता है, कोई सैनिक स्कूल में जाना चाहता है, कोई RIMC ज्वाइन करना चाहता है, और उसके लिए वो बच्चे मेहनत कर रहे हैं। बेटा, आपका नाम और कैसी रही आपकी यहाँ की जर्नी? मेरा नाम यशोधन वर्मा है। मेरी जर्नी वैसे तो हार्ड रही। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेहनत तो करी, लेकिन पर इतना अच्छा गाइडेंस नहीं हुई, तो फिर उसमें नहीं हो पाया। फिर सेकंड अटेम्प्ट में सुखोई एकेडमी से पढ़ा, तो फिर उसमें सेकंड अटेम्प्ट में मेहनत करके हो गया। आपका सपना क्या है? मेरा सपना है एयरफोर्स ऑफिसर बनने का। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप कहाँ से हैं, कैसी जर्नी रही आपकी? मैं वरुण प्रताप, मैं बिहार से हूँ। और फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मैं था तो लॉकडाउन के कारण मेरी क्लासेस नहीं हो पाई थी। पेरेंट्स भी आ जाइए। तो लास्ट के 2 महीनों में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी की थी, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नहीं हो पाया था। फिर सेकंड अटेम्प्ट में मैंने सुखोई एकेडमी में 6 महीने तैयारी की, तो फिर मेरा सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। क्या आपका क्या सपना है? ND ऑफिसर बन। तो आप देख सकते हैं तमाम बच्चे और उनके पेरेंट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक बार जानेंगे। सर, क्या आपका शुभ नाम है? आपके बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? मेरा नाम डॉक्टर सुनील है, मैं उत्तराखंड से हूँ। बेटी बिटिया है नियंता, इसका सिलेक्शन हुआ है सेकंड अटेम्प्ट में। कैसा अनुभव रहा? कहाँ से आपको पता चला और कैसे आप सुखोई एकेडमी तक पहुंचे? सुखोई एकेडमी में तो हमें लेट पता चला। पहले अटेम्प्ट में तो मैंने पढ़ाया था, इसको इसकी मदर ने पढ़ाया था। फिर उसी टाइम पे हमने यूट्यूब पे कुछ क्लासेस देखी थी यहाँ पे, धर्मेंद्र सर की और इंग्लिश वाली क्लासें, तब पता चला था यहाँ का। 7 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है, उसमें आपकी एक बेटी है जी। कितने बहुत बहुत प्राउड की बात है आपके लिए। प्राउड की बात है। आपका शुभ नाम सर, कहाँ से आप हैं, क्या कुछ जर्नी रही, किसका सिलेक्शन हुआ है? यस सर, मेरी बच्ची आदिति शिंदे है, मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। मेरा नाम है विष्णुदास शिंदे है, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ ऑलरेडी। लेकिन मैं ऐसा चाहता था कि मेरी बच्ची देश की ऐसी एक एग्ज़ाम हो कि जिसमें मेरिट की दम हो। तो मैंने सोचा और देखा एक RIMC से ऐसा एग्ज़ाम है। आदिति का सैनिक स्कूल में हो गया था, RMS में भी हो गया था, लेकिन एक ऐसी एग्ज़ाम की जो मेरिट के दम पर हो, कास्ट का कोई उसमें ये कोटा नहीं हो। तो हमने सोचा और ट्राई किया। फर्स्ट अटेम्प्ट में इसका 1 मंथ में ही प्रैक्टिस हो गई थी, लेकिन उसमें नहीं हुआ। लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में हमने सुखोई एकेडमी ज्वाइन की, और ऑनलाइन स्टाफ के सुखोई का ये सबसे बड़ा श्रेय मैं उनको देना चाहता हूँ कि ऑनलाइन में भी हो सकता है। कई पेरेंट्स कहते हैं कि ऑनलाइन में नहीं हो सकता, लेकिन मैं ये इस स्टेज पर ये कहना चाहता हूँ कि ऑनलाइन के द्वारा, सुखोई के द्वारा
ये सिलेक्शन भी हो सकता है, या हमारी बच्ची आदिति ने करके दिखाया है। और नियंता पाल और आदिति शिंदे ये ऑनलाइन की स्टूडेंट है और इन्होंने एक हिस्ट्री की है कि सुखोई एकेडमी में से पढ़ी हुई वाली ये 100 ईयर्स के बाद जाने वाली मेरी बच्ची आदिति शिंदे महाराष्ट्र और नियंता पाल 100 ईयर्स के बाद जाने वाली पहली बच्चियां हैं। आरएमसी में एक बहुत Yes, sir. बड़ी अचीवमेंट। आरएमसी में जाने वाली 100 ईयर्स के बाद ये पहली बच्चियां हैं अलग अलग स्टेज से। सर आपका शुभ नाम, किसका सिलेक्शन हुआ है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? मेरा नाम मोहम्मद नसीम मुगल है और मेरे बेटे का सिलेक्शन हुआ है। मैं जम्मू एंड कश्मीर से हूँ और मेरे बेटे का ऑल इंडिया रैंक 6 है। जी जी। तो ये जर्नी हमारी बहुत ही अच्छी रही। मैं सुखोई एकेडमी से काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे सुखोई एकेडमी पे 100% ट्रस्ट है और मैं हमेशा चाहता हूं कि जो भी बच्चा सुखोई में आएगा वो रिजल्ट लेके जाएगा। बिल्कुल, ये रिजल्ट ओरिएंटेड एकेडमी है और जो भी आदमी इसमें अपने बच्चे को भेजेगा 100% भरोसे के साथ अपने बच्चे का रिजल्ट लेके जाएगा। ये पेरेंट्स की जर्नी बता रहा हूं, उन्होंने कहां से पता किया, किसी ने यूट्यूब से पता किया, किसी ने किसी दोस्त के माध्यम से पता किया और उनके बच्चे यहां पर पढ़ने के लिए आए और फिर जो साल में 2 टेस्ट होते हैं RIMC के, एक जून में और एक दिसंबर में, और जून का जो रिजल्ट आया है उसमें 16 बच्चे सुखोई एकेडमी के हैं। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है सुखोई एकेडमी की। सर आपका शुभ नाम, किसका सिलेक्शन हुआ है? सर मेरा नाम विनय कुमार पांडे है। मेरा बेटा उत्कर्ष कुमार का सिलेक्शन हुआ है और सुखोई में उसने बहुत अच्छा मेहनत किया है। और मैं जितने भी सुखोई के टीचर्स हैं, इवन सिक्योरिटी गार्ड हो गया, इवन जो सबका थोड़ा थोड़ा रोल जरूर होता है। बॉबी भैया हैं, अपना आशु भाटी सर हैं, धर्मेंद्र सर हैं, सिलू सर काफ़ी ऑर्गेनाइज रखते हैं हर चीज़ को। हर बच्चों का नाम पता रहता है, किस बच्चे की क्या प्रोग्रेस है उनको ये भी पता रहता है। इतने सारे बच्चे फिर भी 1 to 1 बच्चे को नाम से जानते हैं कि ये उत्कर्ष है, ये कहाँ से आया हुआ है, ये RC से कहाँ से आया हुआ है। जितने बच्चे सिलेक्शन उनके टिप्स पे उनका नाम रहता है और उनका स्कोर कार्ड में उनको पता रहता है कौन क्या परफॉर्म करे ऑन डेली बेसिस। तो एक शुरू सर का जो मैनेजमेंट है, मैं उसको बहुत मतलब तारीफ करना चाहूँगा कि बहुत अच्छा मैनेज करते हैं। और आशु भाटी सर है, वो भी मैथ पे बहुत मेहनत करते हैं बच्चों के लिए। इंग्लिश वाली मैम है, वो भी बहुत बच्चे पे मेहनत करती है। और बॉबी भैया का तो कहने की बात नहीं है। मेहनत का ही नतीजा है कि इतने सारे बच्चों का एडमिशन हुआ है। दादी जी किसका एडमिशन हुआ है, आप आए हैं, कितनी खुशी? खुशी हुई जी जी। इसके पोता का नाम है केशव। केशव का हुआ है। केशव का सिलेक्शन हुआ है। क्या बनता हुआ आप देखना चाहते हैं केशव? अब देखो ऑफिसर बनता हुआ देखना चाहिए। ऑफिसर बनता सकता हूँ। हम तो देखो अनपढ़ ना, हम तो क्या बोलना, लेकिन अच्छा लग रहा है अच्छा, यार। खूब खुश हुआ है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किसका सिलेक्शन हुआ है? सर मेरा बेटा केशव है, केशव का सिलेक्शन हुआ। ऑल इंडिया 7th रैंक आया उसका। और मैं सबसे ज्यादा जो खुश हूँ सुखोई एकेडमी के मैनेजमेंट से, स्टाफ से, नॉन टीचिंग स्टाफ, टीचिंग स्टाफ, सबसे खुश हूँ। और सुखोई का एक बहुत बढ़िया डायलॉग है बच्चों, क्या है वो केशव? क्या डायलॉग है सुखोई का? जब आधी इंडिया जब आधा हिंदुस्तान सो जाता है तब सुखोई एकेडमी में क्या होता है? टी ब्रेक होता है। यानी जब 12:30 बजे आधा हिंदू सो जाता है हिंदुस्तान, तब यहाँ पे चाय मिलती है। तो अब आप खुद देख लो कि जो बच्चे 14 से 15-16 घंटे जो मेहनत करते हैं, डेफिनेटली उस बच्चे का सिलेक्शन होना है। और सुखोई एकेडमी के लास्ट से 15, 16, 17, 18 बच्चे, ऑल इंडिया 25 में से 16, 17, 18 बच्चे जा रहे हैं। तो इन्हीं बच्चों में से कौन सी सीट लेना केशव तेरे को? CDS विपिन सिंह रावत की सीट पे ये जाके बैठेगा आगे। तो इन्हीं बच्चों में से कोई गहलोत बनेगा, CDS रावत बनेंगे, सब इन्हीं बच्चों में से निकल के बच्चे बनना वहाँ पे सुखोई एकेडमी से ही। तो सर किसका एडमिशन हुआ है, कितनी खुशी है? नियंता पाल जी, मैं उसका ग्रैंडफादर हूँ जी। बहुत खुशी है जी। और सुखोई एकेडमी में बहुत अच्छी शिक्षा है। बहुत ही सब लोग हैं, रहने का, खाने पीने का भी ध्यान रखते हैं बच्चे का, कोई परेशानी नहीं होती है। आप? मैं नियंता पाल की मदर, और मैं थैंक्स कहना चाहूँगी सुखोई एकेडमी को कि उन्होंने बेटियों के लिए भी पहले ऑनलाइन क्लासेस शुरू करी थी और अब ऑफलाइन शुरू कर दी हैं और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दे रखा है। और स्पेशली शीलू सर को कहना चाहूँगी कि जो समाज के लिए बच्चे, जैसे मतलब हम लोग जब पहली बार बेटियों को छोड़ते हैं तो हर किसी को डर रहता है, लेकिन शीलू सर और ये सुखोई का स्टाफ और खासतौर से टीचिंग स्टाफ भी और निकी मैम, दीप्ति मैम, इन लोगों का इतना पॉजिटिव रिजल्ट रहा है कि मेरे लिए भी और मेरी बिटिया के लिए भी कि समाज बहुत अच्छा है। तो ये स्पेशली थैंक्स टू शीलू सर
कि बच्चों को एक सोशल पॉजिटिविटी भी मिल रही है सुखोई में आने पे। बेटी दूर जाएगी, थोड़ा सा तो दुख होगा, लेकिन वो एक ऐसे लक्ष्य पर जा रही है जहां से जब वो लौटेगी तो फिर गर्व महसूस होगा। यस, बिल्कुल सही कहा आपने। तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो बेटी हो या बेटा हो कहीं घर से बाहर भेजना ही है, लेकिन हमारा बच्चा अगर देश के लिए इतना अच्छा करेगा और जा रहा है तो हमारे लिए प्राउड फीलिंग ही है। और होप मेरी बिटिया काफ़ी अच्छा करेगी, जैसे यहाँ सुखोई में भी उसका नाम है, वहाँ REMC में भी नाम होगा और इंडिया में भी उसका नाम रहेगा। ये तमाम बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर? यस सर। तो क्या एम है आप बच्चों आप सभी का? आर्मी में सर। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, जो आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं। शीलू बेनीवाल सर हैं जो डायरेक्टर हैं और सब कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसी की बदौलत वो आगे बढ़ रहे हैं बच्चे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सर, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, 32 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, उसमें से 16 बच्चे आपके। देश में ना जाने कितनी एकेडमी खुली हुई है, लेकिन सुखोई एकेडमी का जो रिजल्ट आता है वो लाजवाब होता है। सर देखिए, मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर लोग सोचें कि इन्होंने वन नाइट सक्सेस पा लिए, चाहे ये बच्चे हैं, चाहे हम लोग हैं, चाहे सुखोई इंस्टीट्यूट है, एक रात की सक्सेस ये नहीं है। इसके पीछे इतने सालों की मेहनत, टीचर्स की इतनी मेहनत लगी हुई है, जो दिन रात मेहनत करते हैं सिर्फ इसी दिन के लिए, और तभी जाके इतना बड़ा रिजल्ट आता है। आप देख सकते हैं, आर्यन सागर आपने रिपोर्ट किया था ऑल इंडिया रैंक 1, अक्षांश यादव ऑल इंडिया रैंक 1, आदित्य ऑल इंडिया रैंक 2, वरुण अभी ऑल इंडिया रैंक 2 है। तो ये जितने भी बच्चे हैं सारे टॉपर निकले। स्पेशली इस बार खुशी अलग इसलिए है कि अभी तक बॉयज़ तो हमारे यहाँ से बहुत निकले, लेकिन पहला बैच है जिसमें लड़कियां भी, निहंता उत्तराखंड से और अदिति महाराष्ट्र से है, जो 24 को RIMC ज्वाइन कर रहे हैं। पूरे भारत से बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं। कोई कर्नाटका से आ रहा है, यानी कि कोई दक्षिण से आ रहा है, कोई पूर्व से आ रहा है, कोई पश्चिम से आ रहा है, कोई उत्तर से आ रहा है। और 29 तारीख को क्या है, एक बार बता दीजिए। तो बेसिकली मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ, हम 3 एग्जामों की तैयारी कराते हैं, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और RIMC। तो ये जो बच्चे हैं सारे RIMC में सिलेक्ट हुए हैं। ऑल इंडिया 25 सीट्स रहती हैं बॉयज़ की और 7 गर्ल्स को लिया गया है। तो और जो सैनिक स्कूल होते हैं 33 और RMS 5 हैं, उनके लिए 29 जनवरी को हमारे यहाँ एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और RIMC जाएं, तो वो अपने बच्चों को एग्ज़ाम दिला सकते हैं। RIMC, आप हमारा सुखोई एकेडमी का वेबसाइट है www.sukhoiacademy.com। कहाँ ये टेस्ट ऑर्गेनाइज होगा, कितनी ब्रांच हमारी टोटल 5 ब्रांचें हैं। बेंगलोर में है, लखनऊ में है, पटना में है, फरीदाबाद में, सारी लोकेशंस पे ये टेस्ट ऑर्गेनाइज होगा 29 जनवरी को। कुछ पेरेंट्स और भी हैं, आपकी बेटी का सिलेक्शन हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आंखों में वो चमक भी नजर आ रही है, वो आंसू भी नजर आ रहे हैं। हाँ, बहुत खुश हूँ। पहले तो मैं सिलू सर से बहुत थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि उन्होंने मेरी लड़की को प्लेटफॉर्म दिया। पहले तो हम प्लेटफॉर्म भी ढूंढ रहे थे, नहीं मिल रहा था, लेकिन उन्होंने मेरे बच्चे के लिए उन्होंने हॉस्टल शुरू किया। ये सबसे बड़ी बात है। मतलब पहले हम अपने बच्चों को माता पिता पहचानते हैं कि ये क्या कर सकता है, लेकिन हमारे इसमें ऐसे हुआ, इसके पापा के बाद सिलू सर ने खुद उसे पहचाना कि ये कर सकती है, और उन्होंने हमें भी भरोसा दिया कि आदिति करेगी। और जब हम यहाँ पे लेकर आए उसको, तो वो बोले कि ये मेरी लड़की है और ये मेरी लड़की समझकर आप यहाँ पे छोड़ कर जाइए। इतने दूर छोड़ने का मेरा मन नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे इतना भरोसा दिया, इतना बहुत अच्छे से। लेकिन उसका वो कड़ा जो परिश्रम था वो सफल हुआ, बहुत सफल हुआ है। और इसमें सिलू सर ने बहुत, मतलब मैं उनका जितना थैंक यू बोलूँ वो भी कम ही है, क्योंकि प्लेटफॉर्म, लड़कियों को प्लेटफॉर्म मिलना ये बहुत जरूरी है। लड़कियाँ कर सकती है, ये सब जानते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म देना ये भी जरूरी। इसलिए थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा। और पेरेंट्स भी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किसका सिलेक्शन? जी, मैं उत्कर्ष कुमार की मम्मी हूँ। कहते हैं ना कि भूस के ढेर में एक माचिस की तीली काफ़ी होती है, ठीक वही एक अच्छे स्टूडेंट को एक टीचर इतना बड़ा काम करता है, जैसे माचिस की तीली लगा देता है भूस के ढेर में। एक अच्छा टीचर होगा तो बच्चों को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है, जो मेरे बच्चों के साथ हुआ है। सुखोई एकेडमी, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और RIMC यानी कि राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, और यहाँ की टीचर भी हमारे साथ हैं। मैम,
कैसा लग रहा है इतना अच्छा रिजल्ट? और जो ऑल इंडिया रैंक 2 है वो भी यहीं से है, 2 बच्चियों का सिलेक्शन हुआ है, 14 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है बाकी। और कहाँ आप आज का भविष्य देख रहे हैं इन बच्चों का और क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपको नमस्ते। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पूरी सुखोई की जो हमारी टीम है उसके लिए बहुत प्राउड मोमेंट है, क्योंकि मतलब हर एक साल में एवरी ईयर 2 बार ही एग्ज़ाम होता है और हर बार हमारा जो रिज़ल्ट है ना वो इम्प्रूव होता जा रहा है। तो हम लोगों के लिए ये बहुत प्राउड फीलिंग है और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है कि हमने अपना रिजल्ट को डाउन नहीं होने दिया है, ठीक है। और ये पेरेंट्स के चेहरे पे जो खुशी है ना, सबसे बढ़कर के वो चीज़ है जो हमें सेटिस्फैक्शन देती है। और अब मेहनत तो हम कर ही रहे हैं, ठीक है। सारी जो पूरी टीम है, चाहे वो ऑनलाइन की टीम हो चाहे वो ऑफलाइन की टीम है, सब लोग मेहनत कर रहे हैं और हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं आएगी। हम लोगों का बस यही वादा है पेरेंट्स से जो डालना चाहते हैं अपने बच्चे को, कि हमारी जो मेहनत है ना वो लगातार इम्प्रूवमेंट ही देगी, डाउन नहीं जाने देंगे हम लोग। मेहनत दिखती है तभी इतना अच्छा रिजल्ट आया है। आप कुछ बताएं। मेरा नाम आसू भाटी, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ RMC में। तो मैं ज़्यादा तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि मैं बच्चों के साथ में रात दिन बच्चों के साथ में रहा हूँ कि 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक, 4-4 बजे तक, मतलब मैराथन ब्रेक के बाद आप ही पढ़ा रहे हो? मैराथन क्लासेस मेरी होती है रात को 3 बजे तक, 4 बजे तक। हाँ, मैथ सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है इनमें। मैथ्स भी और इंग्लिश भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विदाउट इंग्लिश तो नहीं हो पाएगा। इंग्लिश तो क्वालिफाई करना जरूरी है। और अगर मैं रैंक के लिए बोलूँ तो रैंक मैथ्स का तो बहुत बड़ा रोल है। जो ऑल इंडिया सेकंड रैंक, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक जो आ रही है, उसमें मैथ्स का तो बहुत बड़ा। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? इतना अच्छा रिजल्ट बताइए, क्या जरूरी है बच्चों के लिए? सबसे पहले तो इन सभी को मैं बधाई दूंगा, और हमारे लिए भी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड ही रहती हैं कि 32 में से 16 बच्चे सेलेक्ट होके जा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे चीज़ बड़ी चुनौती हो जाती है कि इस बार 16 हैं, अगली बार संख्या और बढ़नी चाहिए और बढ़नी चाहिए, क्योंकि शुरुआत जो थी वो 1 से 2 से थी और आज वो 16 तक आ चुकी है, 50% बच्चे। तो कहीं ना कहीं एक टीचर के लिए तो हमेशा खुशी होती है, लेकिन हमेशा एक चैलेंज बढ़ता ही चला जाता है कि हाँ, कि अब हमें ये रिजल्ट और मेंटेन भी रखना है और उससे ऊपर भी रखना है। जब 2 सिलेक्शन या 4 सिलेक्शन होते थे तब ज़्यादा खुशी थी, लेकिन अब 15, 16 कि 20 कैसे करना है, तो वो सारी चीज़ें एक टीचर के लिए तो कहीं ना कहीं चुनौती हो ही जाती है। बाकी इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और एक इतने कठिन टेस्ट को आसान जो बनाया है, कहीं ना कहीं बच्चों की मेहनत ने बनाया। आप भी यहीं पढ़ाते हैं? सर मैं MNC डिपार्टमेंट से हूँ, मीडिया नेटवर्किंग डिपार्टमेंट से, और ऑनलाइन असिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं, और वी आर डूइंग आवर बेस्ट टू प्रोवाइड आवर चिल्ड्रन एक्सीलेंस एंड परफेक्शन। शेलू सर और क्या बताना चाहेंगे? तो जैसे अभी भाटी सर ने बताया, आप बच्चों से पूछ के देखो, जो रात की मैराथन चलती है, लोगों को तो मजाक लगेगा, यार इतनी रात तक कहाँ कौन पढ़ाता है, या इतने छोटे बच्चों को क्या जरूरत है। तो सर देखिए, पहली चीज तो मैं ये नहीं कहूँगा कि टीचर्स ने कोई सिर्फ टीचर्स नहीं कर दी, ये बच्चे भी वो हैं, मतलब ये नॉर्मल बच्चे नहीं है। क्योंकि देखिए सर, RIMC जो एग्जाम है ना, अगर आपको बच्चे को ये बोलना पड़ा बेटा पढ़ लो, तो RIMC प्रोडक्ट नहीं है मुझे। RIMC के बच्चे वो हैं जिन्हें बोलना पड़ता है सो जाओ। तो आप खुद पूछ के देखो, सुबह 5-5 बजे तक, जैसे नेक्स्ट डे संडे है तो सुबह 5-5 बजे तक भाटी सर ने बच्चों की क्लास ली है, तब जाके ये सक्सेस हम लोगों को मिली है। और सिर्फ टीचिंग स्टाफ नहीं, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसका भी बहुत बड़ा रोल है। जैसे बॉबी हैं हमारे, तो वो सिर्फ देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, तो उन्हें भी ये पता होता है, क्योंकि इतना टाइम से कर रहे हैं, उन्हें ये भी पता होता है कि भाई अभी इतने मंथ्स कंप्लीट हो गए, अभी सिलेबस कहाँ पहुँच जाना चाहिए था। तो जब सब लोग मेहनत करते हैं तब जाके ये सक्सेस मिलती है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और बात कर देना चाहता हूँ, 3 दिसंबर को जो RIMC का अटेम्प्ट हो रखा है, जिसका रिजल्ट कमिंग फेब में आएगा। इस बार 16 बच्चे निकले हैं। हमें पूरा उम्मीद है, हमारी टीम ने इतनी मेहनत करी और बच्चों का पेपर इतना अच्छा हुआ है कि 20+ सिलेक्शन हम नेक्स्ट टाइम RIMC में 32 में से 20 से प्लस। बिल्कुल बिल्कुल 100% हम लोग दें। वही बात है ना कि कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। यानी कि आप मेहनत कीजिए, आप के आगे जो सफलता है वो आएगी और 100% आएगी। और यही सुखोई एकेडमी का एक नारा कह लीजिए, एक उनका बच्चों के प्रति लगाव कह लीजिए कि बच्चे पूरे उत्तर भारत से, दक्षिण भारत से, पूर्व से, पश्चिम से, यानी कि हर जगह से पढ़ने के लिए आते हैं, तैयारी करने के लिए आते हैं, और उसके बाद सैनिक स्कूल हो, मिलिट्री स्कूल हो, या फिर राष्ट्रीय
इंडियन मिलिट्री कॉलेज हो, वहां पर इन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसी उपलब्धि के साथ हम इन बच्चों को यही शुभकामनाएं देंगे कि ये बच्चे जाएं, वहां पर पढ़ाई करें और फिर जो उनका सपना है देश की रक्षा करना, देश के लिए अपना पूरा जो 100% है वो देना, वो वहां पर देते हुए नजर आए। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ।